वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारा का सारा गेस किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है। तो छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को आंत्ररस और सकस एंटेरिक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A+D दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत अस्थिक्षय का कारण है, यानी कि दंत अस्थिक्षय का कारण है। तो ऑप्शन 1 है कि मीठी चीज़ खाने पर, ऑप्शन बी है दांतों की सफाई ना करने पर, ऑप्शन सी है कि बैक्टीरिया द्वारा अम्ल, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दंत अस्थिक्षय ये सभी कारणों के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाती है। तो डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाती है, तो इसको ऑप्शन है इनेमल, ऑप्शन बी है कैनाइन, और ऑप्शन सी है दंत फ्लांक, और ऑप्शन डी है मोलर। तो डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाती है, इसका राइट आंसर है इनेमल, इसका राइट आंसर है इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 है जठर ग्रंथि, ऑप्शन बी है लार ग्रंथि, ऑप्शन सी है यकृत, और ऑप्शन डी है आंत्र ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत के रूप में जाना जाता है। आप सब कमेंट कर बताइएगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन 1 है सिलिका द्वारा, ऑप्शन बी है कोशिका मुख द्वारा, ऑप्शन सी है भोजन रसधानी द्वारा, और ऑप्शन डी है कुटपाद द्वारा। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है मौखिका मुख द्वारा, तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि कोशिका मुख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि ऑप्शन 1 में है ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाद कलियाँ पाई जाती है। स्वाद कलियाँ पाई जाती है, ऑप्शन 1 है कि अग्नाशय के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी है जीभ के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन सी है अग्रचवर्णक पर, ऑप्शन डी है ग्रसनी के भीतरी द्वार पर। तो स्वाद कलियाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जीभ के ऊपरी सतह पर, यानी कि ऑप्शन बी, स्वाद कलियाँ पाई जाती है जीभ के ऊपरी सतह पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इसका ऑप्शन है कुडपाद, ऑप्शन बी है सिलियम, ऑप्शन सी है भोजन रसदाने, ऑप्शन डी है पिनोसाइट। तो हो जाएगा कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है कुटपाद द्वारा। तो ये हो जाएगा कुटपाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी होती है। जैसे ऑप्शन इसका है निगल द्वार, ऑप्शन बी है कंठ द्वार, ऑप्शन सी है मल द्वार, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें बोला कि छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी होती है, किस छिद्र द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगल द्वार द्वारा, निगल द्वार द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है कि पाइलोरिक, ऑप्शन बी है फुंडिक, ऑप्शन सी है कार्डियक, ऑप्शन डी है एपिग्लोटिक्स।
तो आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा कार्डियक, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? इसका ऑप्शन है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है लाल रक्त कण, ऑप्शन सी है वर्णील लवक और ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल रक्त कण, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? इसका ऑप्शन है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी है वसा अम्ल, ऑप्शन सी है पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड्स। तो पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित किस रूप में तोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी है CO2 तथा जल और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी, यानी कि राइट आंसर इसका होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो इसका ऑप्शन है सीकम, ऑप्शन बी है अपेंडिक्स, ऑप्शन सी है जेजुनम और ऑप्शन डी है कोलन। तो मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा अपेंडिक्स, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन एक में है कि रात में, ऑप्शन बी है दिन में और ऑप्शन सी है रात और दिन में, ऑप्शन डी है सुबह और शाम। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण तो होता है सूर्य के प्रकाश से, और सूर्य के प्रकाश तो रात में होती नहीं है, दिन में होता है। लेकिन ऑप्शन सी है कि रात और दिन, तो रात में तो सूर्य की प्रकाश नहीं होती है। सुबह शाम, सुबह तो हो सकता है लेकिन शाम में तो नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण किस में होगा? तो ये दिन में होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? जैसे कि ऑप्शन एक है पित्तरस, ऑप्शन बी है आंत्र रस, ऑप्शन सी है अग्नाशयी, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में पित्तरस, आंत्र रस और अग्नाशयी ये सभी की भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए है संयोजन क्रिया से, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन सी है अपघटन से और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बोल रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑक्सीजन का संतुलन ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? इसका ऑप्शन है कि निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी है कि शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होती है और शरीर की वृद्धि भी आवश्यक है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी आवश्यक है। तो यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय में अधपच्य भोजन की लेस की तरह के स्वपचन को क्या? आमाशय में अधपच्य भोजन की लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है?
जैसे कि ऑप्शन ए है काइम, ऑप्शन बी है चाइल्ड, ऑप्शन सी है काइलोमाइक्रोन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा काइम, यानी कि अमाशय में अधपच्य भोजन की लय की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर ए काइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन ए भोजन द्वारा, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल द्वारा, ऑप्शन सी जल द्वारा, ऑप्शन डी CO2 द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि भोजन द्वारा। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय में अधपच्य भोजन की लेई की तरह स्वरूप को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन है काइम, ऑप्शन बी है चाइल्ड, ऑप्शन सी है काइलोमाइक्रोन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आमाशय में अधपच्य भोजन की लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा काइम, यानी कि ए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन ए है भोजन, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है CO2। तो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि भोजन। और अगले वीडियो में भी इसी प्रकार के 20 प्रश्नों को लेके आएंगे।